गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 7 नवंबर और आज के इस सेशन में 7 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। कोडी गोल्ड्स नैनो पार्टिकल्स, जो कि 4 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों के अनुसंधान का परिणाम है, ने हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट अर्जित किया है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी या ब्रिटेन? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का डिटेल से डिस्कस करेंगे। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 अपने नाम की है? तो फ्रेंड्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जो कि पहली बार जीती है मुंबई ने किसे हराकर यह ट्रॉफी जीती है? पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को हराकर मुंबई ने यह ट्रॉफी जीत ली है। अधिकतम यानी कि 3 बार इस ट्रॉफी को किसने जीता है अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा तमिलनाडु ने 3 बार इस ट्रॉफी को जीता है। डिस्कस कर लेते हैं कि जो फाइनल मैच हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ईडन गार्डन स्टेडियम में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर आता है? तो ये कोलकाता में आता है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है। आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। विजेता मुंबई रही है, उप विजेता हिमाचल प्रदेश रही है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो तनुष कोटिया को चुना गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में 4 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इस ट्रॉफी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका आयोजन करती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। फ्रेंड्स, ये घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे 2006-07 के सीजन में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जब हुई थी ना फ्रेंड्स, तब इसे T20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया। अधिकतम यानी कि 3 बार इस ट्रॉफी को तमिलनाडु ने जीता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 ये किसने जीता है? तो इंडिया ने हाल ही में इस खिताब को जीत लिया है। किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है? श्रेष्ठ भारत ने इसे जीता है। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब ये अमेरिका ने जीता है। फ्रेंड्स, किसने अपना पहला डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो पहली बार बेंगलोर ने डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है अंतिम पंघाल। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। इस क्लास की PDF आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, याद होगा आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? इनसे पहले तो नरेंद्र बत्रा थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। साथ ही में याद रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ना, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्ष का इसलिए होगा क्योंकि नरेंद्र बत्रा के इस्तीफा देने के बाद इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि 2 वर्ष का उनका कार्यकाल बचा हुआ था। तो 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष होंगे मोहम्मद तैयब इकराम।
अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। रोजर बिन्नी जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, किसके? कांग्रेस के। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आई होप चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष और महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का एक शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम बन गए हैं। सदस्य देशों की संख्या 134 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव। डिस्कस कर लेते हैं COP27 के बारे में। तो COP27 का जो आयोजन है मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा। स्थान का नाम याद रखेंगे, हो सकता है मिस्र की जगह ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाए, है ना। आयोजन कब से कब तक होगा? तो 6 से 18 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP27 की थीम होगी। डिस्कस कर लेते हैं कॉप के बारे में। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, और ये UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था। फ्रेंड्स, UNFCCC की जो स्थापना है वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा के काम करने के लिए की गई थी। याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। फ्रेंड्स, COP UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। सदस्यों द्वारा 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत, चाइना, अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी कॉप की? पूछा जा सकता है। बर्लिन, जर्मनी में आयोजित की गई थी। भारत में इसकी बैठक कब हुई थी? तो 2002 में COP8 के नाम से बैठक हुई थी नई दिल्ली में, जिसे दिल्ली घोषणा के नाम से जाना जाता है। डिस्कस करेंगे इजिप्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इजिप्ट यानी कि मिस्र किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नील नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो मेडिटेरियन सी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, उद्घाटन समारोह हुआ है मेघालय में। मेघालय में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है उमियम झील। उमियम झील जो कि मानव निर्मित जलाशय है, इसी पर इसका समारोह का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, इस समारोह से संबंधित एक प्रमुख फेस्टिवल है, नृत्य है, जिसका नाम है बांग्ला नृत्य, जो कि गारो आदिवासी समुदायों के सदस्यों द्वारा इस अवसर पर किया जाता है। बात की जाए इस नृत्य की, तो इस नृत्य को फेस्टिवल ऑफ हैंड्रेड ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोक गीतों और भैंसों के सींग से बनी आदिम बांसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकारों के नृत्यों के साथ मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस त्योहार को भगवान सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम है गारो, खासी और जयंतिया। इन्हीं तीनों जनजातियों के नाम पर वहां 3 हिल्स के नाम भी रखे गए हैं। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि विश्व का जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो स्थान कहां पर है? आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। आगे डिस्कस कर लेते हैं बथुकंबा, बोनालू, मेधाराम जतारा उत्सव। ये तीनों उत्सव मनाए जाते हैं तेलंगाना में। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाते हैं। मकर विलक्कू फेस्टिवल का आयोजन केरल में किया जाता है। अगला सवाल है कि कलाई कुंड स्थित वायुसेना स्टेशन में
किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 2022 का आयोजन हो रहा है? तो फ्रेंड्स, सिंगापुर की वायुसेना के साथ आयोजन किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कलाई कुंड स्थित वायुसेना स्टेशन ये किस राज्य में है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है। फ्रेंड्स, कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। डिस्कस कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है सिंगापुर। छोटा सा आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सी को किससे जोड़ती है? साउथ चाइना सी से जोड़ती है और मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य देशों के साथ भारत के प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे। मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। नोमेडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण भारत नेपाल। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। और कॉर्पेट भारत थाईलैंड के बीच होता है। तो ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला खिताब किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स, अपना पहला खिताब भारत ने जीता है। पहली बार भारत ने इसे जीत लिया है। किसे हराकर जीता है? तो कुवैत को हराकर जीता है। याद रखेंगे, कुवैत को हराकर भारत ने यह खिताब जीत लिया है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसका जो आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में किया गया था, ठीक है। विजेता भारत रहा है और उप विजेता कुवैत रहा है। तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हांगकांग और मलेशिया रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो पुरुष स्क्वैश टीम की बात हुई थी। अगर महिलाओं की पूछ ली जाए कि महिलाओं की ये चैंपियनशिप किसने जीती है, तो हांगकांग ने जीती है। किसने जीती है? याद रखेंगे, हांगकांग ने किसे हराकर जीता है? मलेशिया को हराकर। तीसरा जो स्थान है ये साझा किया है भारतीय और दक्षिण कोरियाई टीम ने, यानी कि तीसरे स्थान पर महिलाई चैंपियनशिप में भारत रहा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो 1980 में कराची यानी कि पाकिस्तान में एक बैठक के दौरान हुई थी। सदस्य देश 124 है। मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य द्वारा ए सेतु माधवम को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित एजो थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ना, ये केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और ये पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो यह केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसका नाम 16वीं सदी के भक्ति कवि यानी कि रामानुजन एजो थाचन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें मलयालम भाषा का जनक माना जाता है। किन्हें? रामानुजन को। पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी, केरल का ये सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अब आप लोग बताइए कि 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया जाएगा? कमेंट्स करके बताएंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को। गोवा कार्निवल मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? आरती चितौड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अनुसार किस राज्य में एवोक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम बन गया है।
डिस्कस कर लेते हैं कि रूरबन क्लस्टर क्या होता है फ्रेंड्स। तो एक रूरबन क्लस्टर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 या 50,000 की आबादी वाले और रेगिस्तान, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 की आबादी वाले भौगोलिक रूप से सटे गांवों के एक समूह को रूरबन क्लस्टर कहा जाता है। आगे डिस्कस करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के बारे में। फ्रेंड्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना 21 फरवरी 2016 छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। याद रखेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, छत्तीसगढ़ से। ठीक है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं सेवाओं से संबंधित ग्रामीण शहरी विभाजन को बांटना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2022-23 चीनी मौसम में 31 मई 2023 तक कितने लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले भारत के द्वारा ना चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब भारत ने 60 लाख टन जो चीनी है इसके निर्यात को अनुमति दे दी है। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि भारत में चीनी का जो मौसम होता है ना वो अक्टूबर से सितंबर तक होता है ना। और भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत है। अगला सवाल है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाई अवार्ड के सदस्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो सम्मान है ना अमित दास गुप्ता को दिया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ये सम्मान इन्हें दिया गया है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, इसका राइट आंसर है जर्मनी। डिस्कस करेंगे कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में बोडोलैंड विश्वविद्यालय सहित 4 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं जो मानव शरीर में दवा वितरण को तेज और सटीक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नैनो पार्टिकल्स है ना ये इनका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे ये मानव शरीर में दवा वितरण को तेज बना सकते हैं। इसे नैनो कणों को, इन जो नैनो कण है ना इन्हें जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, सेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के अर्क के संश्लेषण से प्राप्त किया गया है। क्या है ये, तो याद रखेंगे ये कवक है ना। क्या है, परजीवी कवक है। फ्रेंड, जंगली कोर्डिसेप्स मशरूम पूछे तो ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोल्ड साल्ट आमतौर पर दवा में इस्तेमाल होने वाले सोने के आयनिक रासायनिक यौगिक होते हैं। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इनका जो लाभ है वो जब दवा के कण छोटे होते हैं तो कोशिकाओं में प्रवेश अधिक होता है, ये इनका लाभ है। याद रखेंगे आप सभी। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है, सियाचिन। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये म्यांमार में है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई है, विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई गई। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 32 में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बेतवा, जो कि किसकी सहायक है, यमुना की। कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है एर्नाकुलम को। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस करेंगे। कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है, तो पहली बार मेजबानी करेगा सिक्किम। महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है, तो ये कोष किसने लॉन्च किया है, विश्व बैंक ने।
अगला सवाल है कि भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर की वीडियो है ना, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए रखे गए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आगामी परीक्षा में वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है ना। छोटी सी वीडियो है जिसे आप सभी देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। इसके अलावा आप सभी जो ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन की वीडियो है वो भी चैनल पर आ चुकी है, उसे भी आप सभी देख सकते हैं, है ना। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।